हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। ये जो है हमारा जीके जीएस का सेशन है। ठीक है, बीपीएससी टीचर का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए सेशन जो है काफी हेल्पफुल होने वाला है। और इसमें जो है जीके जीएस के जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उसके साथ जो है हम उसका डिस्कशन भी करेंगे। ठीक है, उसके साथ जो है हम उस क्वेश्चन का डिस्कशन भी करेंगे। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। ये सेशन जो है 69th बीपीएससी, बिहार एसआई, बिहार पुलिस सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? In which city was the Buddhist council held during the reign of Kanishk? ऑप्शन ए मगध, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी कश्मीर, ऑप्शन डी राजगिरी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा कश्मीर। यानी कि कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा कश्मीर में आयोजित की गई थी। यानी कि कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा कश्मीर में आयोजित की गई थी। कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, कुछ डिटेल में जानते हैं अब इस एमसीक्यू के बारे में। ठीक है, इस एमसीक्यू से रिलेटेड तो है कनिष्क जो है कुषाण साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था। ठीक है, अभी हम लोग जान रहे हैं राजा कनिष्क के बारे में। ठीक है, तो कनिष्क जो है कुषाण साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था। उसके साम्राज्य की राजधानी फिरोजपुर यानी कि पेशावर थी। ठीक है, कनिष्क के साम्राज्य की राजधानी पेशावर थी। कनिष्क ने शासन के दौरान कुषाण साम्राज्य उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान से लेकर मथुरा और कश्मीर तक फैल गया था। ठीक है, यानी कनिष्क के शासन के दौरान कुषाण साम्राज्य जो है उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान से लेकर मथुरा और कश्मीर तक फैल गया था। कनिष्क के शासन काल के दौरान बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में विभाजित किया गया था। कनिष्क के शासन काल के दौरान जो है बौद्ध धर्म को जो है दो पार्ट, एक महायान और दूसरा हीनयान में विभाजित किया गया था। वह 78 ईस्वी शक युग का संस्थापक था। यानी कि कनिष्क जो है 78 ईस्वी शक युग का संस्थापक था। कनिष्क के दरबार में रहने वाले विद्वानों में वासुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन, चरक और पार्षद शामिल थे। ये सब जो है कनिष्क के दरबार में रहने वाले विद्वान थे, जो जिनका नाम है वासुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन, चरक और पार्षद। ये सभी कनिष्क के दरबार में रहते थे। कनिष्क ने चीन में हान राजवंश के राजा हान होती के खिलाफ युद्ध किया। कनिष्क ने दूसरे प्रयास में चीनी राजा को पराजित किया। ठीक है, यानी कनिष्क ने चीन में हान राजवंश के राजा हान होती के खिलाफ युद्ध किया था। ठीक है, और कनिष्क ने दूसरे प्रयास में चीनी राजा को पराजित किया। दूसरे प्रयास में जो है कनिष्क ने चीनी राजा को भी पराजित किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देख लीजिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा क्वेश्चन है बाइलिंगुअल है, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। जो लोग को हिंदी में प्रॉब्लम होती है तो वो लोग इंग्लिश में क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और ऑप्शन तो हिंदी में ही दिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? ठीक है, क्वेश्चन है मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? व्हाट वाज द नेम ऑफ मेगास्थनीज बुक? व्हाट वाज द नेम ऑफ मेगास्थनीज बुक? तो ऑप्शन है अर्थशास्त्र, ऑप्शन है ऋग्वेद, ऑप्शन है पुराण, ऑप्शन डी है इंडिका। तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिका। यानी मेगास्थनीज की पुस्तक का जो नाम था इंडिका था। यानी कि मेगास्थनीज की जो पुस्तक का नाम था उसका नाम था इंडिका। कुछ एक्सप्लेनेशन देखते हैं, डिस्कशन है इसका, देख लीजिए। मेगास्थनीज जो है यूनान का एक राजदूत था।
दोस्तों आपके दिमाग में चलता होगा आखिर मेगास्थनीज कौन था, तो जानिए मेगास्थनीज जो है यूनान का एक राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज यूनान का एक राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज का इंडिका प्राचीन भारत के इतिहास, संस्कृति, समाज और भूगोल के बारे में जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। यानी मेगास्थनीज के द्वारा जो ये इंडिका किताब लिखी गई थी, इसमें जो है प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, इससे संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है, समाज के बारे में और भूगोल के बारे में। यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास से रिलेटेड जो है इस मेगास्थनीज के किताब से जानकारी मिलती है। मेगास्थनीज को भारतीय इतिहास के पिता के रूप में माना जाता है। इंपोर्टेंट पॉइंट्स फ्रेंड्स आप लोग नोट भी कर सकते हैं, जैसे कि है मेगास्थनीज को भारतीय इतिहास के पिता के रूप में जाना जाता है। कहीं पे अगर प्रश्न ये आ जाए कि भारतीय इतिहास के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, तो इसका आंसर आप मेगास्थनीज देंगे। ठीक है, तो मेगास्थनीज को जो है भारतीय इतिहास के पिता के रूप में जाना जाता था। क्यों जाना जाता है भाई? क्योंकि वह प्राचीन भारत का वर्णन करने वाले पहले व्यक्ति थे। मेगास्थनीज को भारतीय इतिहास के पिता के रूप में जाना जाता है, इसलिए जाना जाता है क्योंकि वह प्राचीन भारत का वर्णन करने वाले पहले व्यक्ति थे। प्राचीन भारत का वर्णन करने वाले पहले व्यक्ति थे मेगास्थनीज, इसलिए मेगास्थनीज को भारतीय इतिहास के पिता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? Who wrote the book हर्षचरित्र? ठीक है, तो हर्षचरित्र नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी बाणभट्ट, ऑप्शन सी विष्णुगुप्त, ऑप्शन डी परिमल गुप्त। तो आइए आंसर देखते हैं। आंसर है बाणभट्ट। यानी कि हर्षचरित्र नामक पुस्तक की लेखन जो है वो जो लिखे हैं उनका नाम है बाणभट्ट। ठीक है, आइए इसका डिटेल देखते हैं। बाणभट्ट हर्षवर्धन के राज्य कवि थे। ठीक है, ये जो हर्षचरित पुस्तक लिखे हैं बाणभट्ट, ये बाणभट्ट जो हैं हर्षवर्धन के राज्य कवि थे। उन्होंने कादम्बरी नामक नाटक की रचना की। ठीक है, बाणभट्ट ने जो है कादम्बरी नामक नाटक की रचना की। उन्होंने हर्ष के जीवन पर आधारित हर्षचरित की भी रचना की। ठीक है, उन्होंने हर्ष के जीवन पर आधारित हर्षचरित की भी रचना की। तो अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में हर्षचरित की रचना कौन की थी, तो बाणभट्ट। ठीक है, तो यह संस्कृत में बाणभट्ट द्वारा रचित एक ग्रंथ है। ये जो हर्षचरित है, ठीक है फ्रेंड्स, ये संस्कृत में जो है रचित एक ग्रंथ है। ये संस्कृत में लिखा गया है। ठीक है, हर्षचरित जो कि लिखे हैं बाणभट्ट, ये हमारे क्वेश्चन में ही था। ओके, हर्षचरित तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों, सांस्कृतिक परिवेशों और धार्मिक मान्यताओं पर प्रकाश डालता है। नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, मन में ये पॉइंट को नोट कर लीजिए, कॉपी में भी नोट कर लीजिए। हर्षचरित तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियां, सांस्कृतिक परिवेशों और धार्मिक मान्यताओं पर प्रकाश डालता है। कोई पूछे हर्षचरित किस चीज पे प्रकाश डालता है, तो आप ये बता सकते हैं तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियां, सांस्कृतिक परिवेशों और धार्मिक मान्यताओं पर यह फोकस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? ये क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? Who was the author of the book मुद्रा राक्षस? Who was the author of the book मुद्रा राक्षस? ऑप्शन ए विशाखदत्त, ऑप्शन बी कौटिल्य, ऑप्शन सी बाणभट्ट, ऑप्शन डी कलहन। ठीक है, ऑप्शन डी कलहन। ठीक है, तो आइए इसका आंसर देखते हैं। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा विशाखदत्त। यानी कि मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक जो है विशाखदत्त हैं। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मुद्रा राक्षस संस्कृत का ऐतिहासिक नाटक है
जिसके रचयिता विशाखदत्त हैं। यानी कि मुद्रा राक्षस जो है ये संस्कृत का एक नाटक है जिसके जो है लिखा गया है विशाखदत्त के द्वारा। इसकी रचना 4वीं शताब्दी में हुई थी। यानी मुद्रा राक्षस नामक जो नाटक है उसकी रचना 4वीं शताब्दी में हुई थी। इसमें चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य संबंधी ख्यात वृत्त के आधार पर चाणक्य की राजनीतिक सफलताओं का अपूर्व विश्लेषण मिलता है। इसमें चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य संबंधी ख्यात वृत्त के आधार पर चाणक्य की राजनीतिक सफलताओं का अपूर्व विश्लेषण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन भी है। अभी हम 5 क्वेश्चन का ही एमसीक्यू करवा रहे हैं और साथ में उसका डिस्कशन भी है, तो समझ लीजिए 20-25 क्वेश्चन के बराबर हो जाएगा। फिलहाल अभी 5 ही करा रहे हैं, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन ये हो गया। महावीर, इसका एक्सप्लेनेशन भी है फिर, जो कि महावीर स्वामी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है और बीपीएससी का तो फेवरेट क्वेश्चन होता है। महावीर से क्वेश्चन हो गया, यानी जैन धर्म से क्वेश्चन हो गया, बौद्ध धर्म से क्वेश्चन हो गया। ये सब तो बीपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग इस टॉपिक को अपने रेफरेंस बुक से भी अवश्य पढ़ें, ओके। अब बाकी अभी तो मैं डिटेल करवाऊंगा ही एक्सप्लेनेशन। तो क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? वेयर वाज महावीर स्वामी बॉर्न? ठीक है। ऑप्शन ए कुंडग्राम, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी मगध, ऑप्शन डी कपिलवस्तु। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा कुंडग्राम। इसका आंसर हो जाएगा कुंडग्राम। यानी कि महावीर स्वामी का जन्म जो है कुंडग्राम में हुआ था। यानी कि महावीर स्वामी का जन्म जो है कुंडग्राम में हुआ था। अब आते हैं एक्सप्लेनेशन पे, जो कि महावीर स्वामी के बारे में है, ओके, जो कि महावीर स्वामी के बारे में बताता है। महावीर स्वामी जी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है। महावीर स्वामी जो है ये जैन धर्म से रिलेटेड थे, ठीक है। और ये जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के विद्वान महात्माओं को तीर्थंकर कहा जाता था। आपके दिमाग में फ्रेंड्स क्वेश्चन आता होगा, आखिर महावीर स्वामी जो है 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के, तो तीर्थंकर होता क्या है? क्वेश्चन आना तो एकदम लाजमी है। तो देख लीजिए, तीर्थंकर जो है जैन धर्म के विद्वान महात्माओं को तीर्थंकर कहा जाता था। अब आप लोग कभी भूलेंगे तीर्थंकर किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता था? तीर्थंकर जो है जैन धर्म के विद्वान महात्माओं को कहा जाता था, ओके। पहले तीर्थंकर जैन धर्म के ऋषभदेव थे और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो क्षेत्रीय वंश से संबंध रखते थे, और उनकी माता का नाम त्रिशला था, जो वैशाली के लिच्छवी वंश के राजा चेटक की बहन थी। यानी कि महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था, ओके, और महावीर स्वामी के माता का नाम त्रिशला था, जो कि वैशाली के लिच्छवी वंश के राजा चेटक की बहन थी, ठीक है। ये जो त्रिशला है महावीर स्वामी की माता, वो राजा चेटक की बहन थी, ठीक है। वैशाली के लिच्छवी वंश के राजा चेटक की बहन थी महावीर स्वामी की माता, यानी कि त्रिशला, और उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, महावीर स्वामी के पिता का नाम। नेक्स्ट है, राजकुल में जन्म लेने के कारण वर्धमान का प्रारंभिक जीवन अत्यंत आनंद और सुखमय व्यतीत हुआ। यानी महावीर स्वामी के बारे में कहा जा रहा है कि राजकुल में जन्म लेने के कारण महावीर स्वामी यानी वर्धमान का प्रारंभिक जीवन अत्यंत आनंद और सुखमय व्यतीत हुआ। बड़े होने पर उनके माता पिता ने उनका विवाह एक सुंदर कन्या यशोदा से कर दिया। यानी कि महावीर स्वामी की जो पत्नी थी उनका नाम था यशोदा। कुछ समय के बाद उनके घर में एक कन्या ने जन्म लिया, जिसका नाम प्रियदर्शना अथवा अनुजा रखा गया। युवा अवस्था में इस कन्या का विवाह जमाली नामक युवक से किया, जो बाद में महावीर स्वामी के अनुयायी बने। यानी कि कुछ समय के बाद जो है महावीर स्वामी के घर में एक कन्या ने जन्म लिया, जिसका नाम था प्रियदर्शना
अथवा अनुजा, ठीक है, अनुजा रखा गया। युवा अवस्था में इस कन्या का विवाह जमाली नामक युवक से किया गया, जो बाद में महावीर स्वामी के अनुयायी बने। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये जो है हमारा आज का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कशन था। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक भी करें, वीडियो को शेयर भी करें। इस तरह के जीके के और भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हम अपने यूट्यूब चैनल पे लाते रहेंगे। सो प्लीज आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े, हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे वीडियो को शेयर भी करें। ओके फ्रेंड्स, इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, फिर मिलते हैं कल की क्लास में।